शांति कथा में आने के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे प्रेरणादायक और मोटिवेशनल वीडियो देख सकें। नया साल 2025 मुबारक हो। नई शुरुआत, रोमांचक अवसरों और खुशियों व सफलता से भरे साल के लिए शुभकामनाएं। एक शानदार शुरुआत के लिए जश्न मनाएं। रिस्पॉन्स वेरी वाइजली। अपने जीवन में घटित घटनाओं पर प्रतिक्रिया न करें। घटनाएं आपके हाथ में नहीं होती, वे ईश्वर द्वारा दी जाती है, लेकिन प्रतिक्रिया देना आपके हाथ में है। आइए इस वास्तविक कहानी से सीखें कि आपके जीवन में प्रतिक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है। 10 दिसंबर 1914 को थॉमस एडिसन के जीवन में एक ऐसी आपदा आई जिसने शायद किसी और को तोड़ दिया होता। न्यू जर्सी के वेस्ट ऑरेंज में स्थित उनकी विशाल फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स रसायन ईंधन वाली आग से जलकर खाक हो गई। ये आग 10 इमारतों में फैल गई, यानी प्लांट का आधे से अधिक हिस्सा तबाह हो गया। आग इतनी तीव्र थी कि इसे बुझाने के लिए पहुंचे 6 से 8 फायर डिपार्टमेंट भी इसे काबू में नहीं कर पाए। कुछ ही घंटों में दशकों की मेहनत, अनमोल प्रोटोटाइप और अपरिवर्तनीय उपकरण राख में बदल गए। एडिसन की उम्र उस समय 67 साल थी, लेकिन उन्हें परिभाषित करने वाली चीज वो आग नहीं थी, वो था उनका नजरिया। जब आग लगी, एडिसन घर पर थे। खबर सुनते ही वे मौके पर पहुंचे। अफरात फरी के बीच जब आग ने रात के आकाश को रोशन कर दिया था, एडिसन का व्यवहार सबसे अलग था। उन्होंने अपने बेटे से कहा, जाओ अपनी मां और उसके दोस्तों को बुलाओ। वे ऐसी आग फिर कभी नहीं देख पाएंगे। फिर अपने जीवन भर के काम के विनाश को देखते हुए उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, हमने बहुत सारे कचरे से छुटकारा पा लिया है। अगले दिन सुबह जब वे जलते हुए खंडहरों के बीच चल रहे थे, तो उन्होंने जो हुआ उस पर विचार किया। निराशा के बजाय उन्होंने इसमें अवसर देखा। एडिसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उन्होंने कहा, आपदाओं में बहुत मूल्य है। हमारी सारी गलतियां जलकर खाक हो गई। ईश्वर का धन्यवाद कि हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ये केवल शब्दों तक सीमित नहीं था। अपनी उम्र और भारी नुकसान के बावजूद एडिसन ने जो खो गया था उस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने फिर से निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। आग लगने के 2 दिन बाद ही दमकल कर्मियों को धुएं से भरे दृश्य में संघर्ष करते हुए देखकर एडिसन ने एक शक्तिशाली बैटरी से चलने वाली सर्चलाइट का आविष्कार किया। एक ऐसा उपकरण जिसने बाद में कई जानें बचाई। एडिसन की कहानी केवल दृढ़ता की कहानी नहीं है, ये जीवन की अनिवार्य बाधाओं से निपटने का एक खाका है। 67 साल की उम्र में जब बहुत से लोग सोचते हैं कि नई शुरुआत के लिए बहुत देर हो चुकी है, एडिसन ने दिखाया कि नई शुरुआत कभी भी उम्र की मोहताज नहीं होती। उनकी दृढ़ता नुकसान के दर्द को नकारने के बारे में नहीं थी, बल्कि इसे उनके भविष्य को निर्धारित करने से रोकने के बारे में थी। हम कितनी बार अपनी खुद की आपदाओं, छोटी या बड़ी, को हमें रोकने देते हैं? सच्चाई यह है कि हमें परिभाषित करने वाली चीज गिरना नहीं है, बल्कि यह है कि हम फिर से उठते हैं या नहीं। अक्सर लोग प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए हार मान लेते हैं। वे दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प पर समझौता कर लेते हैं, ये मानते हुए कि नई शुरुआत करना बहुत देर या बहुत कठिन है। इट इज बैड, जिंदगी आपको गिराएगी। इट इज गुड, आप हमेशा वापस उठने का चुनाव कर सकते हैं। एडिसन ने कभी हार नहीं मानी, उन्होंने घबराहट नहीं दिखाई, और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। डर को छोड़े, नई शुरुआत के अवसर को गले लगाएं और विश्वास करें कि आपके सबसे अच्छे दिन अभी आने वाले हैं। जैसा कि एडिसन ने साबित किया, फिर से निर्माण करने में कभी देर नहीं होती, और कभी-कभी जो एक अंत की तरह लगता है, वो वास्तव में कुछ महान की शुरुआत होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे प्रेरणादायक वीडियो आपके लिए ला सकें। नया साल 2025 मुबारक हो। नई शुरुआत, रोमांचक अवसरों और खुशियों व सफलता से भरे साल के लिए शुभकामनाएं।
एक शानदार शुरुआत के लिए जश्न मनाएं।